और जब संशय बाहर निकल जाता है तब गुरुदेव परमात्मा के रस से इसे भर देते हैं। पर इसीलिए आपने एक शब्द सुना होगा, बोतल ढक्कन खोलकर अगर गिर जाए तो सब पानी बाहर निकल जाता है। तो हम कपट छोड़कर गुरुदेव के चरणों में गिर जाएं तो सब संशय का जल बाहर निकल जाता है। सद्गुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। लेकिन हम गिरते कहां हैं? यहां ये विश्वास होता कि यहां कुछ मिलेगा, और इसके लिए विश्वास चाहिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। इसीलिए हम लोगों के यहाँ एक शब्द है प्रणाम के लिए, दंडवत। दंड कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी की तरह गिर जाना, तब दंडवत है। अब आजकल तो ये शब्द रह गया है। एक सज्जन कह रहे थे दंडवत महाराज, पर वो पड़े नहीं थे, खड़े थे। तो किसी ने कहा ये कैसा दंडवत? हमने कहा दंडवत तो है, दंडवत है, खड़े हैं, पड़े नहीं। तो ऐसा दंडवत तो दंडवत है, दंड के समान है। इसलिए भाई ये झुकना आ जाए और लकड़ी की तरह झुकना आ जाए, बिल्कुल सीधा। हमारे झुकने में भी सरलता हो, सहजता हो। पर एक अद्भुत बात है, सती जी को संशय हुआ। चलो संशय होना भी बुरा नहीं है, पर इस संशय को स्वीकार कर लेना यही सबसे बड़ी बात है। एक सज्जन बोले कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? वो ऐसे ही चर्चा कर रहे थे आपस में, तो हम कहने लगे कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? हमने कहा अपने अज्ञान का ज्ञान। सबसे बड़ा ज्ञान यहीं से शुरुआत होती, अपने अज्ञान का ज्ञान। और मुझे तो लगता है कि जिसे अपने में अज्ञान दिखता है, जिसे अपने में अज्ञान दिखता है, उसी को गुरुदेव में ज्ञान दिखता है, और जिन्हें गुरुदेव में ज्ञान दिखता है उन्हीं को जगत में भगवान दिखता है। अपने में अज्ञान, गुरुदेव में ज्ञान, तो जगत में भगवान। तो कहा कि अज्ञान, एक सज्जन ने और तर्क किया कि जब भीतर अज्ञान ही है तो देखेगा क्या? ज्ञान हो तब तो दिखे, अज्ञान में तो कुछ नहीं दिखता, और जो अज्ञान से भरा है वो कैसे दिखेगा? हमने कहा बात तो आपकी सही है कि अज्ञान में कुछ नहीं दिखता। इसे ऐसे भी सोचना चाहिए कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, पर अंधेरा तो दिखता है। यह सही है कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, किंतु अंधेरा तो दिखता है। पर एक बात है, क्या? अंधेरा भी आंख वाले को दिखता है। अंधेरा आंख वाले को ही दिखता है, और जिसमें आंख ही नहीं है उसे अंधेरा भी नहीं दिखेगा, और जिसे अंधेरा नहीं दिखा उसे उजाला भी नहीं दिखेगा। तो जिसके पास अपने अज्ञान को देखने की आंख होती है, उसी को गुरुदेव के ज्ञान को देखने की आंख होती है, और उसी के पास भगवान को देखने की आंख होती है। तो भगवान तो सामने है, किंतु सती जी को संशय तो हुआ, पर उस संशय को स्वीकार नहीं करते। यही बोतल में ढक्कन लगा हुआ है। और तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, यद्यपि प्रगट न कहे, यद्यपि प्रगट न कहे, हर अंतर जामी सब जानी, यद्यपि प्रगट न करे।
कहे भवानी भवानी यद्यपि प्रकट न करे। भवानी यद्यपि प्रकट न कहे न कहे। सती जी ने प्रकट होकर कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? कपट। अच्छा, एक अद्भुत बात है, दो समस्याएं। एक तो हम समझते नहीं हैं, यह एक समस्या। दूसरी समस्या यह है कि हम नहीं समझे, ये कहते नहीं। जैसे किसी को सुनाई न पड़े, एक तो यह है, और दूसरी बात वो किसी को पता न लगने दे कि हमें सुनाई नहीं पड़ता है। वो समझता है कि किसी को पता नहीं पड़ रहा, पर पता तो लग ही जाता है। एक आदमी को नहीं सुनाई पड़ता था, पर वो किसी को पता नहीं लगने देता, थोड़ा थोड़ा सुनता था। उसका मित्र बीमार था, चला गया। घर वालों ने कहा कि साथ ले जाओ किसी को। अरे बोले, सब जगह बदनामी करानी है कि हमको सुनाई नहीं पड़ता है। इतना तो हम सुन लेते हैं कि काम चल जाएगा। गया, मित्र से पूछा, कहो तबीयत कैसी है? अच्छा, जिनको कम सुनाई पड़ता है वे शायद सोचते हैं कि सबको ऐसे ही सुनाई पड़ता होगा, इसलिए जोर से बोलते ही हैं। तो मित्र से बोले, कहो तबीयत कैसी है? तो मित्र परेशान था, क्या बताएं, मर रहे हैं। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये कह रहे हैं कि पहले से ठीक है। तो तुरंत बोले, भगवान की बड़ी कृपा है, जल्दी ठीक हो जाओगे। मित्र को बड़ा बुरा लगा कि हम मर रहे हैं, ये कह रहे हैं भगवान की बड़ी कृपा है। तो तुरंत पूछा दूसरा सवाल, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो वो तो खींच गया था, तो बोला यमराज का। तो ये तुरंत बोला, वो नाम तो सुना था नहीं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने कई मरीज ठीक कर दिए, रोज उनका यही काम है, तुमको भी जल्दी ठीक कर देंगे। खाने को क्या बताया? तो वो बहुत झुंझला गया था, बोला पत्थर। तो तुरंत बोला, बड़ा हल्का भोजन है, जल्दी पच जाता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा। बोलो, तो एक तो सुनाई नहीं पड़ रहा सही, दूसरा किसी को पता नहीं लगने दे रहा है। लेकिन पता नहीं लगने दे रहा है तो क्या पता लग नहीं रहा है? कोई नासमझ अपनी नासमझी को स्वीकार न करे तो क्या अनुभवी पुरुष समझ नहीं लेंगे? और यहां भी यही हुआ है कि सती जी ने कहा नहीं कि मुझे संशय है, यद्यपि प्रकट न कहे भवानी हर अंतर जामी सब जानी अंतर जामी हर अंतर जामी सब जानी सब जानी जानी सब जानी अंतर जानी। हर अंतर जामी सब जानी अंतर्जामी सब जानी हर अंतर्जामी सब जानी हर अंतर्जामी। शंकर जी जान गए। हम लोग समझते हैं कि गुरुजी क्या समझे, गुरुजी कुछ पता नहीं।
अच्छा एक बात बताओ, जो शिष्य ऐसा सोचते हैं कि गुरुजी को कुछ पता नहीं, जब गुरुजी को सब कुछ पता है तो ये कुछ पता नहीं होगा? जो गुरुजी परमात्मा का रहस्य जानते हैं, वो क्या हमारे मन का रहस्य नहीं जानेंगे कि क्या हो रहा है? शंकर जी समझ गए कि मन में क्या हो रहा है। अब देखो गुरुदेव की करुणा देखो, सती जी ने कहा नहीं कि हमें संशय है, रोगी नहीं कह रहा कि हमारी तबीयत खराब है, पर डॉक्टर समझ गया तुम्हें गड़बड़ी है कुछ, तो भी कहना चाहिए कि हां ये तो है। भगवान शंकर ने बड़ी करुणा करके यह कहा कि ये संशय मत रखो, राम जी भगवान हैं। भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, इस रूप में प्रकट हुए हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर योगी सेध संतत, मुनि धीर मुनि धीर योगी सिद्ध संतत, विमल मन जय ध्यावहि मुनि धीर। मुनि धीर मुनि धीर मुनि धीर। धीर योगी सिद्ध संतत, विमल मन जय ध्यावहि मुनि धीर मुनि धीर मुनि